एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और पति रणवीर सिंह हाल ही में करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 8 के एपिसोड में नजर आए थे। शो में इस कपल ने एक दूसरे के बारे में कई खुलासे किए, साथ ही करण जौहर के बहुत से सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन उस वक्त रणवीर सिंह के चेहरे का भाव बदल गया जब उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसे खुलासे किए जो रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्टर के चेहरे पर गुस्सा भी दिखा। कॉफी विद करण 8 के एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया कि शादी से पहले रणवीर के साथ 4 और लोगों को डेट कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि शादी के प्रपोज से पहले दोनों ने एक ओपन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था। ऐसे में दीपिका ने कहा कि जब तक रणवीर ने मुझे प्रपोज नहीं किया था, इससे पहले हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था, इसलिए मैं दूसरे लोगों से भी मिलती थी। लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिली, कोई भी मुझे खास नहीं लगा। दूसरों से मिलती थी और वो मुझे याद भी नहीं, मगर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं रणवीर के साथ हूँ। मुझे उसके पास वापस जाना था और मैं उसके पास वापस जाने ही वाली थी। दीपिका जब अपनी पर्सनल लाइफ और 4 बॉयफ्रेंड के बारे में बात बता रही थी तो रणवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्हें गुस्सा आया और वो तुरंत कहते हैं, मुझे नाम बताओ, कौन है वो। रणवीर का गुस्सा देखकर दीपिका बहस करने लगती हैं और कुछ ही देर बाद दीपिका बोलती हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही दीपिका और करण दोनों को ट्रोल किया जा रहा है। जब करण ने उनकी पर्सनल लाइफ को ऐसे खुलेआम दिखाया तो वहीं दीपिका भी अपनी पति की बेइज्जती करते बिल्कुल नहीं शर्माई। दीपिका रणवीर का करण जौहर के शो में आना महंगा पड़ गया। खुशी खुशी आई ये जोड़ी अपनी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर लौटी है जो शायद कई सालों तक थमने वाली नहीं है। जी हाँ, दीपिका ने ऑन कैमरा करण से पर्सनल बातें कर डाली, वो जो रणवीर को बहुत चोट दे गयी। उन्होंने बता दिया कि वो रणवीर को डेट करते वक्त 4 और लड़कों को डेट कर रही थी जिनका नाम भी भूल चुकी है। दीपिका ने कहा कि जब तक वो रणवीर के हाँ का इंतजार कर रही थी तब तक वो उन लड़कों के साथ भी घूमती फिरती थी। एक तरह से दीपिका ने रणवीर को होल्ड पर रखा था, किसी सामान की तरह। क्या वो दिल से रणवीर को पसंद नहीं करती थी? क्या पति पत्नी का टीवी पर ये दिखावा किया जाता है? लाइमलाइट के लिए रिश्ता बना था? आज कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं दीपिका और रणवीर से। दीपिका के मुंह से ये बात निकलते ही रणवीर का मूड खराब हो गया। वो रणवीर जो हमेशा से हंसमुख चुलबुले अंदाज में फैंस के सामने आते थे, आज पहली बार टीवी पर उनका खतरनाक रूप देखकर हर कोई सहम गया। लोग दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में 4 या 10 बॉयफ्रेंड थे तो उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ का खुलासा टीवी पर नहीं करना चाहिए था, अपने पति की बेइज्जती ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। ऊपर से दीपिका ने इस बारे में रणवीर से टीवी पर ही बहस की। रणवीर भी कहते दिखे कि उन सबका मुझे नाम बता। और इस एपिसोड का यही सीन दिखाने वाले करण को भी ट्रोल किया जा रहा है। करण ने लाइव आकर इस बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपिका और रणवीर के रिश्ते का क्या, उस रिश्ते को अब संभालना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। इस वक्त रणवीर दीपिका से बहुत निराश है, नाराज है और नाराजगी कोई तलाक जैसा बड़ा रूप न ले ले, इस बात का भी डर सता रहा है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह साल 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे। हालांकि अब तक दोनों की शादी की वीडियो सामने नहीं आई थी, लेकिन अब करण जौहर के फेमस शो कॉफी विद करण के नए सीजन में दीपिका रणवीर ने फैंस को वेडिंग वीडियो की झलक दिखा दी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, इनकी ये फोटोज फैंस खूब शेयर कर रहे हैं और जवान एक्ट्रेस की खूबसूरती की तारीफें हो रही है। सोशल मीडिया पर फैन पेज द्वारा शेयर की गई वीडियो में मेहंदी, हल्दी और शादी के हर रस्म की झलक देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, रिसेप्शन की भी झलक देखने को मिली, जबकि रणवीर सिंह को डांस करते हुए भी वीडियो में देखा जा रहा है। इस खूबसूरत वीडियो पर फैंस खूब प्यार लुटाते दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो ने हर किसी का दिल जीत लिया जब दीपिका पादुकोण की आंखों से आंसू निकलते और उन आंसुओं को रणवीर उंगली से उठाकर चूम लेते हैं। इनके अलावा एक वीडियो में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को फेरे लेते देखा जा रहा है। वहीं एक्ट्रेस अपने इस खास पल के बारे में बात करते हुए भी नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी के पति और राज कुंद्रा के एक इंटरव्यू ने हर किसी के होश उड़ा दी। राज कुंद्रा ने बताया कि उनका अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन शिल्पा उसे संभाल नहीं पाई, जिस वजह से बिजनेस ठप हो गया। जी हाँ, अश्लील फिल्म बनाने के जुर्म में जब राज कुंद्रा को जेल हुई तो शिल्पा उनका बिजनेस नहीं संभाल पाई और कंपनी में जो 4000 से ज्यादा वर्कर्स थे उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ गया। राज कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा के लिए घर की जिम्मेदारी और एक्टिंग के अलावा बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसा वक्त था कि उन्हें रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़
रहा था। शिल्पा ने इस बुरी कंडीशन में देश छोड़ने की प्लानिंग भी कर ली थी। हैरानी तो तब हुई जब शिल्पा से कभी भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो लगातार शोज में जाकर नाच गाना और एक्टिंग करती दिखाई दी। देश के टॉप बिजनेस में शुमार हो चुके राज कुंद्रा ने अपनी कारोबारी सफर पश्मीना शॉल बेचने से किया था। अपने शुरुआती दिनों में राज ने नेपाल में पश्मीना शॉल बेचने का कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में राज को लगने लगा कि इससे उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। वो इसे छोड़कर दुबई चले गए। दुबई जाकर राज कुंद्रा ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC। इस कंपनी के जरिए कुंद्रा मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग में डील करने लगे। देखते ही देखते राज ने इस बिजनेस के जरिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। फिर एक दौर ऐसा आया जब राज का बिजनेस कई सेक्टर में फैल चुका। राज ने अपने कारोबार का विस्तार किया और फिर फैशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्टील प्लांट, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, सतयुग गोल्ड, सुपर फाइट लीग और मुंबई में फूड चैनल जैसे कारोबार से जुड़ गए। देखते ही देखते राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्में बनाना भी शुरू कर दी और इसी जुर्म में वो बुरी तरह से फंस गए। उन्हें जेल हो गई और जेल जाने के बाद राज के सभी बिजनेस ठप हो गए। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा UT 69 फिल्म ला रहे हैं, जिनकी जिंदगी को इस फिल्म में बयां किया गया है। अब उन्होंने खुलासा किया है कि जब वो जेल गए थे तो शिल्पा शेट्टी ने सलाह दी थी कि देश छोड़कर विदेश शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी इतने बुरे दौर से गुजर रही थी कि वो देश छोड़ने की प्लानिंग कर चुकी थी। बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें ताने दिए जाते थे, लोग बुरा बर्ताव करते थे और इन सब की वजह से शिल्पा देश छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने अपने दर्दनाक लम्हों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वो जेल गए थे तो बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। इसका असर परिवार पर भी पड़ा था। तब शिल्पा ने उन्हें कहा था कि देश छोड़कर विदेश में ही शिफ्ट होना चाहिए। राज कुंद्रा ने बताया कि मेरी पत्नी वो सबसे पहली शख्स थी जिन्होंने मुझे जेल के वक्त समझा, मेरा पूरी तरह से इमोशनली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि राज, तुम लंदन में पले बड़े हो, चलो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया छोड़ देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि मैं भारत छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे सच में यहाँ रहना अच्छा लगता है। लोग बड़े बड़े कांड करके हजारों करोड़ कमाकर देश से निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बल्कि जो सच्चाई है उसे मैं सबके सामने लाकर दिखाऊंगा। जो मेरी इमेज बनाई गई है उसे मैं इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहता हूँ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो रोज रोज अपनी पत्नी की घिनौनी बातें सुन सुनकर पक चुके थे। रात में सोने नहीं देती थी, पत्नी और परिवार की बेइज्जती, जिसके बाद राज कुंद्रा ने सुसाइड की प्लानिंग कर ली थी। अगर शिल्पा शेट्टी उस वक्त टाइम से ना पहुंची तो राज कुंद्रा हमारे बीच नहीं होते। जी हाँ, अपनी पहली अपकमिंग फिल्म UT 69 को लेकर राज कुंद्रा ने अपनी जिंदगी से जुड़े वो दर्दनाक किस्से बताए जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। गंदी फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। काफी दिन तक जेल में रहे राज कुंद्रा के साथ टॉर्चर किया जाता था। राज कुंद्रा ने अपनी इस फिल्म में जेल के टॉर्चर को भी दिखाया। उन्होंने दिखाया जेल के कैदी उनके सामने उनकी पत्नी की गंदी बातें किया करते थे। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की बॉडी को लेकर गंदी बातें की गई है। साथ ही उनसे ऐसा काम करवाया गया जेल में जो आप खुद नहीं देख पाएंगे। परिवार और बच्चों की गंदी बातें सुनकर राज कुंद्रा कई बार जेल में आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मासूम बेटी और बेटे के बारे में सोचकर राज कुंद्रा ने खुद को रोक लिया। अगर शिल्पा शेट्टी पूरे दौर में राज कुंद्रा का साथ ना देती, उन्हें इमोशनली ना समझती, तो अब तक कब का राज कुंद्रा हमारे बीच से जा चुके होते। राज कुंद्रा की फिल्म UT 69 3 नवंबर को आने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही दिन हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यकीन नहीं होता कि राज कुंद्रा जैसे बड़ी हस्ती के साथ इतना सब कुछ हुआ।